एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्तों का टाइम फरवरी के महीने का। इस रीडिंग में ओरेकल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पुल आउट किए हैं ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे रीडिंग के लिए। और टैरो जो है हम ऑन कैम लेंगे। सो या कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज जो हैं वो अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए पहले 2 हफ्तों का टाइम फॉर कैप्रिकॉन्स। आप काफ़ी ज़्यादा लेकर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने वाले हो। एक इनर कॉन्फ्लिक्ट सा रहेगा, आपका दिल कहेगा कि ये करो, दिमाग कहेगा कि नहीं ये नहीं सही। और एक कश्मकश टाइप की वो चीज़ रहेगी आपके अंदर टुवर्ड्स समथिंग। लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है, काम के मामला भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुद के साथ एक जंग टाइप की सिचुएशन मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में कभी कोई राइट डिसीजन आप नहीं ले सकते हो जब तक आपका माइंड बॉडी सोल एक चीज़ के लिए अलाइंड ना हो, एक चीज़ या एक बात ना कह रही हो, कभी कोई डिसीजन नहीं लो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में आप बस गाना डिसीजन ले सकते हो, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। मेक श्योर कि आप इस तरह की टाइम में कोई भी डिसीजन जो है वो अवॉइड करो। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से जो है वो चूज़ करें कि आप एक इंसान से दूर जाना चाह रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो मेक श्योर कि आपको सारी क्लैरिटी है। आपका पूरा एक एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% नॉलेज के साथ आप एक डिसीजन ले लो। एक आपको हो सकता है कि कुछ बातें आपको नहीं पता अभी सही से, और आप फिर भी एक डिसीजन ले लो जिसकी वजह से मुश्किलें आ सकती हैं आपके लिए लेटर ऑन। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है इस दफ़ा इस टाइम फ्रेम के अंदर कि आप कुछ बचकाना डिसीजन ले लो और उसके बाद रिग्रेट करो कि मैंने ये क्यों किया। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लीविंग अ पर्सन, लीविंग अ कनेक्शन, लीविंग अ सिचुएशन, चाहे वो जॉब क्यों ना हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो जो कि सक्सेसफुल नहीं चल रहा राइट नाउ, या अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाइंग नहीं है, तो कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करो कि आपको आप ये देख सको कि इज़ दिस व्हाट यू वांट। क्योंकि हो सकता है कि एक टाइमली एक फॉर द टाइम बिंग आपको एक वो चीज़ फील हो रही है और लेटर ऑन आप उस डिसीजन को रिग्रेट करोगे। सो मेक श्योर, चाहे जो भी आपका डिसीजन है, आई एम श्योर कि ये बड़ा डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, तो इसमें बच्चों वाली हरकतों के साथ चीज़ें नहीं डिसाइड की जाती। आपका एटीट्यूड मुझे काफ़ी हद तक इमेच्योर लग रहा है यहाँ पर। मेक श्योर कि आप जो डिसीजन ले रहे हो दैट्स व्हाट यू वांट। कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जहाँ पर आपको एक होता है ना कि एक एटीट्यूड होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए राइट नाउ। सो आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जहाँ पे आपको लगता है कि वो एक एक वो जो चीज़ होती है, ना बजेगा बांस, नहीं ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, कुछ इस तरह का होता है ना कि एक इंस्ट्रूमेंट ही आप तोड़ देते हो कि ना वो इंस्ट्रूमेंट होगा ना ही वो बजेगा, कुछ इस तरह से। तो वो चीज़ है, शायद आपको लगेगा कि ना ये रिश्ता होगा ना ही ये स्ट्रेस होगी, तो शायद आप कनेक्शन तोड़ दो किसी इंसान के साथ। या हो सकता है कि आप उस तरह की कोई सिचुएशन आपके चांसेस हैं कि आप करो। तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आई थिंक ये होता है लाइक इट्स अ थिंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि आप इट्स मोर लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। यप, आप डिसीजन लोगे और उसके बाद आप मिस करोगे। आप एक स्टेप ले चुके हो या लेने वाले हो इस टाइम के अंदर जहाँ पे आप उस डिसीजन को जो है रिग्रेट करोगे कि काश आपने ऐसा नहीं किया होता, काश आपने इसको सही से डील किया होता, काश आपने कोई एफर्ट किया होता इस कनेक्शन में और चीज़ें शायद वर्कआउट कर जाती। तो मेक श्योर कि आप कोई भी बच्चों वाला डिसीजन नहीं लो। स्पेशली अगर हम बात करें वैलेंटाइंस डे आ रहा है, अगर सपोज करो कि आप कुछ हाई एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हुए थे अपने पर्सन से, एंड देन उसने आपको उस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं किया अपने मे बी गिफ्ट्स के साथ या कुछ इस तरह से, या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, शायद वो प्रपोज कर दें, तो इतना जल्दी उस चीज़ को स्ट्रेस देके आगे कुछ प्लान नहीं करो। मेक श्योर कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, संभलो खुद से पहले, और फिर एक संभलते हुए इंसान के जैसे, लाइक एक मेच्योर इंसान के जैसे
डिसीजन लो, जो भी डिसीजन लेना है, बट इमेच्योर डिसीजन मुझे लग रहा है कि आप लोगे और रिग्रेट करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स, बहुत इमेच्योर एनर्जी आपकी, बहुत इमेच्योर एनर्जी से। और आप बाद में विश करोगे कि काश मैंने चीज़ें जो है वो सही, मतलब मैंने मैनेज कर ली होती, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता। आप कोई गलत काम कर जाओगे इस टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, उसको बाद आप रिग्रेट करोगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए वापस ज़रूर जाओगे अपने पर्सन के पास, जस्ट टू अपोलोजाइज, जस्ट टू सी कि शायद कुछ चांसेस हों कि फिक्स हो जाए सारी चीज़ें। हीरोफेंट है का कार्ड है अंडरनीथ। अगर आप क्लोजली देखो इसमें एक इंसान उसको जैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि देर इज़ समथिंग दैट यू डिड रॉन्ग, और उसके बाद आप माफ़ी मांगने के लिए जाते हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उससे गलती होगी और आप उसके लिए बाद में फील करते हुए वापस जाओगे। एनर्जीज कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रिवर्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो, अगर उन्होंने आपको खो दिया है तो हो सकता है कि वो इस पूरी सिचुएशन में आपके पास वो वापस आएँ और कोशिश करेंगे कि आपके साथ कनेक्शन का जो है वो रिकन्सिलिएशन हो पाए उनकी, और वो कोशिश करेंगे कि जस्टिस कर सकें इस कनेक्शन के अंदर आपके साथ। सो देखते हैं आपके लिए कौन से कलर जो हैं वो लकी रहेंगे इस टाइम के अंदर। येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, नंबर 22। इट्स येलो कलर आपको बहुत अच्छा रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, वाइब्रेंट रखेगा, आपको हेल्प करेगा टू स्टे पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एज वेल। अगर आपकी लाइफ में जो है कुछ चीज़ें अगर स्लो चल रही हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन और ये पर्सन जो आप जिसके साथ डील कर रहे हो, तो अगर आप येलो कैंडल जो है अगर आप वो लाइट करना शुरू कर दोगे तो चीज़ें आपकी स्पीड अप हो जाएंगी। जो जो भी एक मूवमेंट फॉरवर्ड आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, वो जल्द आ जाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। आप वापस उस इंसान के पास ज़रूर जाने वाले हो, तो ये तो कंफर्म है। तो मेक श्योर कि कोई बच्चों वाला डिसीजन लेते हुए चीज़ें ख़राब नहीं करो अपने पर्सन के साथ। आपका क्योंकि पैशन जो है वो रीन्यू हो जाएगा उस इंसान के लिए ही, तो ये बहुत ही मोमेंटरीली एक चीज़ है जो आपके होने वाली है इस टाइम के अंदर। आपसे एक मिस्टेक होएगी जिसके बाद आप वापस उसके पास जाओगे, उस इंसान के पास। ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर नाउ सरमाउंटिंग इन प्रीवियस चैलेंजेस। मुझे लगता है कि आपसे या तो ये हो चुका है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गलती कर दी हुई है, वो गलती को सुधारने के लिए जो है अपने पास पर्सन के पास वापस जाएंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, आपको लक जो है वो मिलेगा इस पूरी सिचुएशन में, आपके साथ लक रहेगी थ्रू आउट। तो पॉजिटिव होकर जाओ, जो भी आपको एक्शन लेना है, जो भी आपको यू वांट टू मेक अमेंड्स, गो अहेड विद दैट। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको आप बदल नहीं सकते। तो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आपको स्टिल वही पर्सन चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि आप सोचते हो कि आपको इस कनेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है और आप करना चाहते हो, गो फॉर इट, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, और कोशिश करो। और आपको वो आपको वो चांस मे बी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका पर्सन आपको सेकंड चांस ज़रूर दे इस पूरी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। स्टिल वो आपकी बचगानी हरकत को जो है वो फॉरगिव कर दे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।